हरे कृष्णा। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मेरा नाम है दीपशिखा और आप मुझे ऋषिकेश उत्तराखंड से सुन रहे हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, फटाफट से वो रेड बटन पे क्लिक, बेल आइकन प्रेस, और आपकी जिंदगी का सॉल्यूशन। और आज है राधा अष्टमी, तो आज है हमारी राधा रानी जी का बर्थडे। तो आज तो बड़ी धूम मचने वाली है। मंदिरों में आप लोग जरूर जाएंगे और आप सबने व्रत भी जरूर रखे होंगे। तो चलते हैं और अब अपना ना दूसरा अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसका महात्म्य पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय तो हमने कल पढ़ लिया था, और जिन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरी और वीडियोस को भी देख सकते हैं जाकर। वो मेरा फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारी भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं, इसमें से हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। मतलब अपनी जीवन की कुछ समस्याओं का हल हम पा चुके हैं। तो आप भी इन फलों को पाना चाहते हो? ऐसा श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक तुंग नामक नगर था। वहां एक देव शर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय किया, हे संत जी, कृपया कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। मतलब उन्होंने बोला, मैं आपको ना भागवत गीता का सेकंड अध्याय जो हमने अभी पढ़ा, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जब देवसु शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरावे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया, क्योंकि शेर को देखकर बकरी तो भागती देखी है, पर बकरी को देख के शेर भागता तो कभी भी नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा होगा। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब ये बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देख उसी को खा लेवे। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और ये डायन भी वन को गई। वहां डायन के उस फंदक को खा लिया। अब ये फंदक शेर हुआ और वो डायन बकरी हुई। मतलब पिछले जन्म में जो शेर था ना, वो फंदक हुआ करता था, और ये जो बकरी थी ये डायन थी। तो अब इस जन्म में उल्टा हो गया। तो शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना जाना कि अब भी मुझे ये खाने को ही आ रही है। और जो शेर था उसको पिछले जन्म का अपना सब कुछ याद था, तो उसने सोचा कि इस जन्म में भी मुझे खाने आई है, जैसे पिछले जन्म में मुझे खा गई थी। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत ने कहा, तू पहले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे करके हम तीनों इस उद्धम देह में से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत का कंदरा में एक शिला थी जिसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मतलब भगवत गीता का दूसरा अध्याय उस शिला में लिखा गया था। क्योंकि पहले क्या होता था, जो पत्थरों पे लिख देते थे, ऐसा होता था पहले, ऐसे बुक्स वगैरह नहीं होती थी। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर बिठा के बैकुंठ लोक ले गए। देव सुशर्मा ने भी गीता ज्ञान को सुनकर देव दे पाई। हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी का दूसरा अध्याय को पढ़ता व सुनता है, वो मुक्ति को हमेशा अवश्य पाता है और बैकुंठ धाम जाता है। तो ये हमारा महात्म्य था दूसरे अध्याय का। कल हम अपना तीसरा अध्याय को शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भगवत गीता तो आपको घर घर पहुंचानी है, तो आप लोग कर सकते हैं, तो ये जरूर करना और घर घर भगवत गीता पहुंचाना।
चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।